हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के ऐतिहासिक गांधी आश्रम मगहर में। आज़ादी के बाद स्थापित यह आश्रम कभी खादी, हथकरघा और ग्रामीण रोजगार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिलता था और स्वदेशी की भावना को बढ़ावा दिया जाता था। गांधी आश्रम संत कबीर निर्वाण स्थली के बिल्कुल सामने स्थित है, इसलिए यह स्थान इतिहास और आध्यात्मिक विरासत दोनों का अनोखा संगम माना जाता है। हालांकि आज ये आश्रम पहले जैसा सक्रिय नहीं है, लेकिन इसकी इमारतें आज भी उस स्वर्णिम दौर की कहानी सुनाती है। तो चलिए मैं आपको मिलाता हूँ यहाँ के पदाधिकारियों से और हम जानेंगे कि इस वक्त गांधी आश्रम मगहर की क्या स्थिति। यहाँ बैठे तो हमारा सब विभाग बंद पड़ा था। उसके बाद हमने अपने पूरे क्षेत्र का दौरा किया, जहाँ जहाँ मेरा भंडार कपड़ा का था। देखे तो सारे जगह कपड़ा बस केवल टुकड़ा दिखाई देते थे। अपने कर्मचारियों से मैंने पूछा कि बताइए आप लोग कैसे क्या कर रहे हैं। कहना कि देखिए हम लोग के पास कोई कपड़ा नहीं रह गया, पूंजी के अभाव में काम नहीं हो पा रहा है। अब पहले सरकार यहाँ अच्छी सुविधा देती थी, हम लोग को पैसा देती थी काम करने के लिए। अब वह सरकार जब से कांग्रेस गई तब से गांधी आश्रम को कोई सुख सुविधा नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार के गलत नीतियों के कारण हम लोग परेशान हो गए हैं। तो हम लोग अपना स्वयं व्यवस्था बना करके काम करना शुरू कर दिया और आज हम लोग अपने पैर पर हैं। यहाँ कर्मचारी वेतन नहीं पाते थे, वेतन का लाला पड़ता था, लेकिन आज हमारे कर्मचारी सब खुशहाल हैं। सभी लोगों ने वेतन पाना शुरू हो गए और हर जगह से हमको माल ताल मिलना शुरू हो गया और हमारा कार्य प्रगति पर चल रहा है। यहाँ के भवन की बात की जाए, भवन तो हमारा जो क्या अभी ठीक ठाक हाल में है भवन? नहीं, भवन तो हमारा पहले बड़ा जर्जर हो गया था, टूट गया था। लेकिन जब से हम हुए हैं तब से भवन जहाँ जहाँ टूटा उसको मरम्मत करा करके और उसमें कुछ काम करना शुरू कर दिया है। सरकार इस क्षेत्रीय गांधी आश्रम को कहाँ तक आगे बढ़ाना चाह रही है या फिर कोई सहयोग है कि नहीं सरकार? नहीं, सरकार का कोई सहयोग नहीं इस समय। पहले था सहयोग, पहले हम लोग का वेतन मिल जाता था, उसके रिवेट से हम लोग काम करते थे, लेकिन अब कुछ सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग परेशान हो गए हैं। और यहाँ अगरबत्ती बनती है आज के प्रेजेंट टाइम में। हाँ, चालू अगरबत्ती का नींब वाला साबुन बनवाते हैं, सरंजाम का काम करते हैं, चरखा बनाते हैं और चौकी बनाते हैं, स्टूल बनाते हैं, बेड बनाते हैं। हमारा सरंजाम का काम हम पूरा काम चालू करवा दिए हैं और वहाँ के भी हमारे कर्मचारी सब खुशहाल हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अभी लगभग कितने कर्मचारी आपके यहाँ का? हमारे यहाँ लगभग 20-22 कर्मचारी हैं पूरे सेंटर को मिला करके। कर्मचारियों की संख्या काफी घटी है। घटी क्या कारण है? घटी इसलिए है कि मतलब यहाँ वेतन नहीं मिलता था और सरकार यहाँ कोई सुविधा नहीं दिया, इसलिए रिटायरी लागू हो गया और रिटायर होते चले गए। नई भर्ती हो नहीं रही है क्योंकि पूंजी के अभाव में कर्मचारी को रखना ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग कर्मचारी घटते चले गए। पहले लखनऊ से लेकर के देवरिया तक एक ही सेक्रेटरी यहाँ बैठा करता था। अच्छा, लखनऊ से लेकर के देवरिया तक 1965-66 में यहाँ संस्था का कार्यभार शुरू हुआ और गांधी आश्रम की स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जेपी कृपलानी जी के पैसे से 1920 में गांधी आश्रम की स्थापना किया। स्वदेशी बनाओ और विदेशी का उन्होंने होगी जलाया और धीरे धीरे बनता हुआ गया। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, क्योंकि जेपी कृपलानी जी भी कांग्रेस के थे, गांधी जी भी थे, सारे लोग थे। तो गांधी आश्रम का एक स्थापना हुआ। इसका सबसे पहले स्थापना हुआ मेरठ में। मेरठ से शुरू हुआ। मेरठ के बाद से फिर अकबरपुर आया। अकबरपुर के बाद से 64-65 में गांधी आश्रम, क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, अब देखे होंगे वहाँ लिखा होगा क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम मगहर और जनपद बस्ती के नाम से ये सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ। यहाँ को किस सन में स्थापना हुई? 1964-65 में। 55 में 64-65 में
64-65 में सोसाइटी का प्रमाण है। संस्था बहुत दिनों से चलती हो, 1920 में क्यों नहीं हुई? 64-65 से पेपर हाँ, ये कहिए काम रहता होगा, लेकिन ये जितनी बिल्डिंगें आपको दिखाई दी, 64-65 के बाद भारत सरकार हमको संस्था को पैसा देना शुरू किया। ब्याज 4% ब्याज पर, कुछ लोन पर, और कुछ ऐसे पैसे दिए जिसको ग्रांट दिया उन्होंने लिया नहीं। उसके बाद संस्था हमारी चलती रही, चलते धीरे धीरे कार्यक्रम चलता रहा। उत्पादन होता था, रंगाई होता था, छपाई होता था, धुलाई होता था, सिलाई होता था, और पूरा कार्यालय यहीं से गवर्न होता था। जब भारत सरकार को ये लगा कि बहुत अधिक क्षेत्र बढ़ गया है, तो उन्होंने 90-91 में इसका वित्तीकरण कर दिया। तो मगहर को छोड़ करके, मगहर से एक क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम गोरखपुर बना, क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम गोंडा बना, क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम देवरिया बना। 90-91 के बाद भारत सरकार ने पैसा देने के लिए इसका अलग अलग कर दिया। तो सब करने के बाद फिर लखनऊ अलग हो गया हमसे, तो अब अलग अलग 5-6 इकाइयां बन गई, और तब भी हम लोगों को उत्पादन पर और सब पर पैसा मिलता रहा। लेकिन ज्यों ही 14 में भारत सरकार ने, कांग्रेस की सरकार समाप्त हुई, हमको एडवांस पैसा मिल जाता था, हमें पूंजी की समस्या नहीं होती थी। हम रिबेट का पैसा देते थे, उनको बिल दे देते थे, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जैसा हमारा कार्य क्षेत्र था, भारत सरकार एडवांस पैसा हमको दे देती थी। अब मैं काम करता था, उससे कच्चा माल मंगाता था, रुई, सूत, सब सामान मंगाते थे, जितना भी उत्पादन होता था, रंग रसायन। लेकिन सब के बाद फिर धीरे धीरे बंद हो गया। गवर्नमेंट 14 में जब भाजपा की सरकार आई, तो इन्होंने एक योजना बनाई कि अब हम छूट भी नहीं देंगे, अब हम उत्पादन पर छूट देंगे। पहले गवर्नमेंट हमको 20% भारत सरकार छूट देती थी, 10% वीर बहादुर सिंह, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 5% छूट दिया था। और उसके बाद अब मुलायम सिंह हुए तो मुलायम सिंह ने भी दिया छूट। इसके बाद जब 14 की सरकार आई तो पूरा छूट उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया। अब मेरी ये संस्था अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग योग भारत सरकार, वित्त मंत्रालय भारत सरकार से गौन हो गई, उद्योग मंत्रालय से। तब से धीरे धीरे स्थिति खराब होती चली गई, पैसे मिले नहीं, बैंक के लोन है, कर्मचारियों का ग्रेजुटी है, फंड है, सारा पैसा 25 करोड़ आज के दिन में हमें देनदारी है, जिसमें 2 करोड़ मुकदमा चल रहा है। मैंने उस पैसे को पाने के लिए 21 में आयोग के साथ हमारी सारी संपत्ति गिरवी है भारत सरकार के आयोग से। जब पैसे के लिए मुकदमा शुरू हुआ तो मैंने मुकदमा किया, आज भी हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, आयोग बेचने नहीं दे रहा है। प्रॉपर्टी हमारे पास बहुत है, मगहर में ही 27.5 एकड़ में है, वहाँ नदी से लेकर के यहाँ पे। तो संपत्ति हमको अलगावा में मिला, लेकिन हमारे पास उत्पादन सब बंद हो गए, आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कम हो गई। आज हमारी संस्था 16 करोड़ घाटे पर है। जब से संस्था मगहर में काम की है, मार्च 24 में बैलेंस शीट हमारी बनी है, 16 करोड़ आय से अधिक खर्च संस्था का हो चुका है, घाटे में चल रही है। 16 करोड़ के घाटे में हमारी संस्था चल रही है। तो अभी आप वर्तमान स्थिति क्या है, जो नए मंत्री आए हैं क्या कर रहे हैं, इनके कार्य से कहाँ से? अरे भाई ठीक है, नए मंत्री के साथ हम लोग हैया हैं, सुझाव दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन स्थिति वही सबकी है। अभी आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? हम सरकार से अपेक्षा ये रखते हैं कि हमारा जैसे MBA मिलता था उसको उत्पादन पर मिले, हमको कच्चे माल मिले। हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, उसे बेच करके आज हम 25 करोड़ देनदारी है, भारत सरकार की देनदारी है, कर्मचारी का ग्रेजुटी है, फंड है। हमारा वर्कर मर जा रहा है, पैसा नहीं पा रहा, हाई कोर्ट में मामला लंबित पड़ा हुआ है। भविष्य निधि कार्यालय 2 करोड़ का काट के भेजा है, मेरे पास कागज, मुकदमा चला है। हमारे रिटायर वर्कर जो है वो मुकदमा किए हैं, वंचित लोग छोड़ करके 80-85% लोग मुकदमा कर दिए हैं। चूंकि हम लोग संस्था में हैं और व्यवस्था में हैं, इसलिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग मुकदमा नहीं कर सकते हैं, और पैसा सबको चाहिए। तो यह स्थिति है। 2 सितंबर 25 को ये मंत्री बने हैं,
कहाँ तक ऊर्जा मिली है? ऊर्जा मिल ही रही है, लेकिन ऊर्जा वहाँ मिलती है जहाँ हमारे पास घर धन नहीं है। आप उनसे ले लीजिए, उनसे ले लीजिए, उनसे ले लीजिए, उनसे ले लीजिए, काम कर रहे हैं। अभी कुछ सुधार यहाँ पे सुधार हुआ है, सुधार हुआ है, लेकिन भविष्य में सुधार कैसे होगा जब हमारे पास धन नहीं है। अरे भाई, कर्जा हम किसी से ले रहे हैं तो लेके खर्च कर दिया। आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार हमको जिसे पहले देती थी वैसे दे, हमको हमारी उससे मांगे हमको हैं। देना शुरू कर दे, हमारा पुनः फिर गांधी आश्रम की रौनक आ जाएगी।